हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो यार, टाइम एक ऐसा चीज है, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, टाइम ऐसे ऐसे जगह पर हमारा खत्म हो जाता है, हमको पता तक नहीं चलता है कि हमारा समय कहां पर जा रहा है। अगर आप टाइम को मैनेज करके नहीं चलोगे तो यार आपकी स्टडी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में 30 से 40 डेज बचे हुए हैं। यही आपका सबसे प्रोडक्टिव समय है। अगर इस समय को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके आने वाले हो। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा कहते हैं चलो मूड फ्रेश कर लेते हैं। जब मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग शॉर्ट्स देखने जाते हैं, कभी कभी रील्स देखने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग 2 मिनट के लिए रील्स देखने जाते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पर हमारा आधा घंटा 1 घंटा समय वेस्ट हो जाता है रील्स को इनरोल करने में। तो यार कैसे इसको हम लोग मैनेज करें, कैसे हम लोग अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा रील्स पे ना समय जाए ना हमारा शॉर्ट्स पे जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, पहला टिप्स हमारा होने वाला है कि क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो क्या करनी पड़ेगी, आपको अपने स्टडी को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक चैप्टर 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करने होंगे। देखो यार, इतना बड़ा भी आपका चैप्टर नहीं है कि 3 से 4 घंटे में कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है, तो क्या करनी है, आपको हर एक चैप्टर को 3 से 4 घंटे 5 घंटे में कंप्लीट करनी है। और देखिए, इसमें आपको क्या करनी है, ऐसे आपको बैठे नहीं रहना है, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से लिख लिख कर कंप्लीट करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके कंप्लीट करनी है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इधर शॉर्ट्स इनरोल करते गए और अपना प्रैक्टिस करते, तो यार दिमाग जो तुम्हारा है ना डेविएट हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, ओनली एक चीजों पर फोकस करनी है। जैसे कहते नहीं कि 2 नाव पर नहीं चढ़नी चाहिए, तो ऐसे आपको भी 2 नाव पर नहीं चढ़ना है, आपको एक बार में एक ही काम करने हैं। ठीक, और देखिए, टाइम को आपको अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करनी है तो आपके पास एक वॉच होनी चाहिए। जहां पर आप बैठ के पढ़ रहे हो उसके जस्ट सामने आपके पास एक वॉच होनी चाहिए। हर एक क्षण की आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर एक सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास एक वॉच जरूर होनी चाहिए जिससे आपको टाइम का पता चल पा रहा हो कि कौन से समय में मैं क्या कर रहा हूं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, स्टडी स्लॉट फिक्स करनी है। देखिए, स्टडी स्लॉट फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि कई बच्चों को शाम में पढ़ने में मजा आता है, कई बच्चों को रात में पढ़ने में मजा आता है, कई बच्चों को मॉर्निंग में पढ़ते हैं। तो देखो यार, स्टडी स्लॉट जब आप फिक्स करोगे, अगर आप एक दिन में अच्छे तरीके से शिद्दत से 6 आवर स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, और ये 6 आवर की स्टडी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर देकर जाने वाली है। क्योंकि यार, अगर कोई बंदा 6 घंटे 7 घंटे अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ता है ना, तो उसका तो 95% कहीं नहीं जाने वाला है। तो देखिए, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी स्लॉटिंग क्या होती है, शाम को या तो पढ़ेंगे, शाम में 4 से 8 पढ़ेंगे, या फिर रात में पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे 4 से 8 पढ़ेंगे, या फिर सुबह में पढ़ेंगे 3 से 6 पढ़ेंगे, या फिर रात में पढ़ते हैं 9 बजे से 1 बजे तक वो लोग अपना स्टडी करते हैं। ये स्लॉटिंग है, जिसको जब अच्छा लगता है वो अपनी स्टडी करता है। किसी को शाम में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ने अच्छे लगते हैं, किसी को मॉर्निंग में उठकर पढ़ने में बहुत अच्छी चीजें समझ में आती हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। आपको जब भी आपको अच्छा लगे स्टडी करने में, जब भी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो, तब आप स्टडी करिए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, आपका माइंड बहुत शॉर्प होता है, तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। अगला टिप्स हमारी है स्टडी प्लेस। देखो यार, बहुत
मैटर करता है आपका स्टडी प्लेस, कि आप कहां पर बैठ के स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होती है ना कि कई बच्चे, अगर आप देखो स्टडी प्लेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप टीवी वाले घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो यार वहां पर शोर ज्यादा होगी, तो आपका जो है अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आपका जो माइंड है बट जाएगा। एक तो आप स्टडी कर रहे हो, दूसरी इस चीजें कि आपकी टीवी चल रही है, तो आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्या करनी है, एक ऐसे प्लेस को चूज करनी है जहां पर कोई जल्दी आ जा ना रहा हो, वहां पर आपको बैठकर स्टडी करना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरी चीज यार, जब आप स्टडी कर रहे हो तो अक्सर करके यार आप चेयर टेबल पर बैठ के स्टडी करिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ये जो कभी कभी बैक पेन होने लगती है ना, जब आप किसी बेड पर बैठ के पढ़ रहे होते हो या फिर और कहीं पर बैठ के पढ़ रहे होते हो, तो बैक पेन होने लगती है, हेडेक होने लगता है। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचनी है तो आप क्या करिए, चेयर टेबल पर बैठ के स्टडी करिए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। प्लेस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है प्लेस। आपको क्या करनी है, प्लेस को अच्छे तरीके से चूज करनी है और डेली वहीं पर बैठकर आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। आपके घर में कोई ऐसा प्लेस होगा यार, सबके घर में होता है ऐसा प्लेस, तो आपको वहां जाकर बैठकर स्टडी करनी है जहां पर थोड़ी सा शांत माहौल हो। ठीक, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, फिक्स योर रूटीन। देखो यार, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको अपनी रूटीन को फिक्स करना पड़ेगा। बिना रूटीन फिक्स करे आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ये फिक्स करनी पड़ेगी कि कितना बजे हमको सोनी है, कितना बजे हमको सुबह उठना है, कितना बजे हमको सेल्फ स्टडी करनी है। ये सारी चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग चीजें होती हैं। कोई स्टूडेंट लेट नाइट तक पढ़ता है तो वह सुबह थोड़ा सा लेट उठता है, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दी सो जाता है रात में और सुबह में जल्दी उठकर पढ़ता है। तो ये अपनी अपनी मेंटालिटी है, अपनी अपनी चीजें, अपने अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करनी है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग चीजें करती हैं, तो किसी को देखकर ये नहीं करना है कि वो बंदा रात तक लेट तक पढ़ता है तो मैं भी लेट तक पढ़ूंगा। तुम्हारी जो रूटीन अब तक चली आ रही है उसी रूटीन को आपको फॉलो करना है और उसी रूटीन में आपको सारी चीजें करनी है, उसी रूटीन में आपको स्टडी करनी है। अगर आपने अभी तक रूटीन नहीं बनाया है तो आप अभी रूटीन बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग और उसको फॉलो करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यार हर एक चीज के लिए रूटीन होना जरूरी है। जैसे हमारी स्कूल होती है वो भी एक रूटीन में चलती है, कई सारी चीजें होती हैं हमारी। अगर आपके पापा ऑफिस जा रहे होते हैं तो ये भी उनकी भी रूटीन फिक्स होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक ऑफिस होगी, तो हर एक चीज की रूटीन फिक्स है। तो ऐसे आपको भी अपनी रूटीन बनानी है। ठीक है, अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। अगली टिप्स यार, एटीट्यूड। तुम्हारे अंदर एक ऐसी एटीट्यूड होनी चाहिए, ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं अगर एक बार कमिटमेंट कर दूं तो उसको कंप्लीट करके ही दम लेने वाला हूं। जैसे आपने एक कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके ही उठूंगा, तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट करके जब उठोगे ना, जब आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया और उस कमिटमेंट को जब एक बार पूरा कर लेते हो ना, तो तुम्हारा माइंड करता है ये बंदा ये काम कर ले जाएगा। तुम्हारा माइंड खुद से कहेगा कि ये बंदा ये काम कर ले जाएगा, ये इस काबिल है, ये काम कर ले जाएगा। तो यार लाइफ में कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक एटीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, ना कि तुम्हारा माइंड तुमको कंट्रोल करे। जिस दिन तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए उस दिन यार दुनिया की हर एक चीज को आप पा सकते हो। ठीक है, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो और कमिटमेंट करना सीखो कि मैं ये चीजें करूंगा तो करूंगा, जिसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। ये चैप्टर हम फिनिश करूंगा तो करूंगा, चाहे इसके लिए हमको 5 घंटे लगाना पड़े, 8 घंटे लगाना पड़े, 10 घंटे लगाना पड़े। ठीक है, तो यार ये सारी टिप्स हैं, इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।